मनीष और रिया दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। मनीष के पिता ने मनीष और रिया को गिफ्ट में एक नया बहुत सुंदर घर दिया था। वह घर जितना सुंदर था उतना ही बड़ा भी था। पर जब से वह दोनों यहाँ रहने आए उनके साथ भूतिया घटनाएं घट रही थी। मनीष, तुम मेरा विश्वास करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। जब मैं सुबह गार्डन में पानी दे रही थी तभी मैंने देखा था कि वहाँ कोई था। मैं झूठ नहीं बोल रही मनीष, तुम मेरा विश्वास करो। क्या रिया, तू भी ना पढ़ी लिखी होके कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रही है। कौन होगा यहाँ? तुम तो जानती हो यहाँ हम दोनों के अलावा भी कोई नहीं रहता। फिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि घर पे रह रह के बोर होने से अच्छा है कुछ वर्क फ्रॉम होम ही कर लो। मनीष, तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें मेरी बातें झूठी कैसे लग सकती है। हाँ, चलो किया मैंने विश्वास। अब जल्दी से मेरा लंच दो जो मैं अपने ऑफिस निकलूं। हमेशा की तरह आज भी मनीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज फिर रिया घर पे अकेली थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे अभी भी बालकनी से कोई आवाज दे रहा था। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ, कौन है? कुछ ही देरों में हलचल शांत हो जाती है और फिर से रिया अपने कामों में लग जाती है। शाम को जब मनीष घर आता है तो रिया कहती है, मनीष, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आज भी जब तुम ऑफिस गए तो मेरे साथ कुछ भूतिया घटना घटी है। मुझे बहुत डर लगता है अकेले इस घर में। चलो, कल से तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने एक काम वाली को ढूंढ निकाला है। उसका नाम है सुषमा। वो तुम्हारे साथ घर पे रुकेगी। सुबह हो जाती है और सुबह सुबह सुषमा रिया और मनीष के घर आ जाती है। अब तो कोई शिकायत नहीं न होगी तुम्हें रिया। अब तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए सुषमा आंटी को भी ला दी। अब तुम आराम से रहना, मैं चला ऑफिस। हाँ मनीष, बहुत सारा थैंक यू। अब मैं बहुत मस्ती से रहूंगी। रिया सारा दिन सुषमा से बातें करती रहती और दोनों बड़े मजे से रहते। एक दिन सुषमा ने कहा, रिया मैडम, इस घर में मुझे कोई भूत का साया लगता है। जब मैं सफाई करती रहती हूँ तो मुझे इधर उधर कुछ दिखता है, पर आज तक मैंने आपको नहीं बताया। पर आज तो हद ही हो गई। अलवीरा में मुझे एक कंकाल दिखा और जब मैं पास गई तो वो गायब हो गया। हाँ सुषमा, मेरे साथ भी ये सब बहुत बार हो चुका है, पर मनीष तो मेरी बात समझते ही नहीं। तुम ही बताओ मैं कैसे इस सब से छुटकारा पाऊँ। मैडम जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। कल ही हम दोनों उनके पास चलेंगे, वह कुछ उपाय जरूर बता देंगे। ठीक है सुषमा, कल हम दोनों वहाँ अवश्य चलेंगे। अब तुम घर जाओ, रात होने वाली है। मनीष भी आ ही रहे होंगे। पर ये क्या, अगली सुबह तो न सुषमा आई और न ही उसका फोन ही लग रहा था। रिया समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन रिया और मनीष बालकनी में बैठे थे, तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। वह दोनों स्टोर रूम में पहुंचे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको पता कौन यहाँ। अरे कौन हो तुम लोग और मेरे घर में यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब रिया जो भी कहती थी सब सही था। मैंने इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। बताओ तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है। तेरी तरह मेरी भी नई नई शादी हुई थी। मैंने पहले प्रॉपर्टी डीलर से इस घर के बारे में बात कर रखा था, लेकिन जब तेरे बाप ने इस घर का ज़्यादा रकम दे दिया तो प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे ये घर नहीं दिया और उसी गम में हम दोनों की मौत हो गई। इसलिए ये घर मेरा हुआ। हम दोनों हमेशा यहीं रहेंगे। चला जा वरना मारा जाएगा। तेरे साथ गलत हुआ, पर इसमें हम लोगों की क्या गलती? मेरे साथ क्यों बुरा कर रहे हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो। इस हादसे के बाद रिया और मनीष कोई दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो
बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करे।